दूंगा। क्योंकि आशीर्वाद किसी के कहने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद एक सहज क्रिया है, एक नेचुरल क्रिया है। जो भक्त अपनी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ सेवा भजन धर्म कर्म करेगा, भगवान उसको अपने आप आशीर्वाद करता है। हम लोग जानबूझ के इसको आशीर्वाद करो, इसको आशीर्वाद करो, इसको आशीर्वाद करो। आशीर्वाद देने की चीज नहीं है, ये सहज हमारी जुबान पर आ जाता है। भगवान शंकर ने ना कर दिया, लेकिन माता पार्वती भगवान शंकर को बार बार जिद करने लगी, इस गरीब को कुछ दो, इस गरीब को कुछ दो। बोले चलो पार्वती, तुम कह रही हो तो हम दे रहे हैं। भगवान शंकर आए उनके पास में, बोले मैं तुम परिवार पर प्रसन्न हूं, जो चाहे वो मांगो। पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा, देवी पहले नंबर अपनी स्त्री का होता है, स्त्री का नंबर अव्वल है, इसलिए जो तुम चाहो भगवान से मांगो। बोले ऐसा है स्वामी, ऐसा है भोलेनाथ, मैं बहुत सुंदर स्त्री बन जाऊं संसार, ऐसी सुंदर बनूं, बहुत सुंदर बनूं, मेरे जैसा कोई सुंदर ना हो। भगवान शंकर ने कहा एवमस्तु, एवमस्तु कहा और वो परम सुंदरी हो जाती। हीरे जवाहरात आभूषण गहने, उसका स्वरूप दिव्य कमल की खुशबू बड़ी अच्छी। उसी समय भगवान शंकर मुड़े उसके पति की ओर, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उस समय वहां पर राजकुमार एक चला जा रहा था, घोड़े पर बैठ के जा रहा था। जब उसने उस सुंदर स्त्री को देखा, बहुत खुश हो गया, उसको उठाया, घोड़े पर बिठाया और उसको भाग करके लेता चला। उसके पति ये सब देखते रह गए, ये क्या सुंदरता का इसने वरदान मांगा और इसको ये लेकर के चला भी गया। इसका दिमाग खराब है, इसको अकल नहीं है। स्त्री को वैसे भी अकल कम होती है। अंदर ही अंदर उसको क्रोध आया। भगवान शंकर ने कहा, जल्दी मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो। बोले ऐसा है भगवान, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ, मेरी पत्नी जैसे पहले थी, गरीब दुखी फटे पुराने कपड़े, उसको वैसा का वैसा बना, जैसी थी उसको वैसा का वैसा बना। भगवान शंकर ने कहा एवमस्तु, घोड़े पर बैठी है वो सुंदरी, भगवान के आशीर्वाद से वो जैसे पहले थी वैसी हो गई। राजकुमार ने उतार के उसको फेंक दिया वहां। अब आया उनका पुत्र का नंबर। भगवान शंकर उसकी ओर अभिमुख हुए, बोले बेटा तुम्हें क्या चाहिए बताओ। बोले ऐसा है भगवान, हम लोग जैसे पहले थे सब वैसे के वैसे, जैसे हम पहले थे सब वैसे हो जाए। भले गरीब थे लेकिन साथ में रहते थे, भीख मांगते थे, साथ में खाते थे, साथ में हर तरह से हंसते बोलते थे, वो हमें अच्छा था, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे माता पिता जैसे पहले थे हम लोग वैसे के वैसे हो गए। भगवान शंकर ने एवमस्तु कहा और चल दिए। देवी पार्वती से कहा, देवी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, ये अभी इस योग्य नहीं है कि मैं इनको कुछ दे सकूं, क्योंकि जिसको मांगना ही नहीं आता है वो क्या मांगेगा हमसे। इसलिए भगवान शंकर वो देने वाले दाता हैं, उसके दरबार में कोई कमी नहीं है, हम मांगने वालों के अंदर कमी है। झोलियां ही मेरी तंग है तो देने वाला दाता क्या देगा। इसलिए उस दाता के दरबार में, प्रभु भगवान शंकर के दरबार में जो कि देता रहता है, हम भिखारियों को चाहिए उससे वो चीज मांगे जिससे हमारा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, हमें भी सुख मिले और सारे संसार को सुख मिले। वो चीज न मांगे हम भी दुखी हो और हमारे साथ रहने वाले भी दुखी हो। इसलिए भगवान शंकर के चरणों में भोला भंडारी तुझी महिमा अपार, भोला भंडारी तुझी महिमा अपार, जो आयो तुझे द्वार तंजो बेड़ो पार, जो आयो तुझे द्वार तंजो बेड़ो पार। चौ तरफ घुमन तुझे नागन छुटोलियो, चौ तरफ घुमन तुझे
शंकर तुझी जटा में गंगा जु छोलियूं, शंकर तुझी जटा में गंगा जु छोलियूं, नैणन में नाथ तुझे भंग जो कुमारया, नेणन में नाथ तुझे भंग जो कुमारया, जो आयो तुझे द्वार तेंजो बेड़ो पारया, जो आयो तुझे द्वार तेंजो बेड़ो पारया, बतन रहमत तुझी शंकर दुनिया सजी हले, रहमत तुझी शंकर दुनिया सजी हले, परमानंद भी पिनण लाए झोली भी तो झले, परमानंद भी पिनण लाए झोली भी तो झले, भक्तन जलाए तुझो भरियल भंडारया, भक्तन जलाए तुझो भरियल भंडारया, जय हो जो आयो तुझे द्वार तेंजो बेड़ो पारया, जो आयो तुझे द्वार तेंजो बेड़ो पारया, भोला भंडारी तुझी महिमा पारया, भोला भंडारी तुझी महिमा पारया, जो आयो तुझे द्वार तेंजो बेड़ो पारया, जो आयो तुझे द्वार तेंजो बेड़ो पारया, जय शिव शंकर, हरे हरे महादेव, हो जय शिव शंकर, हरे हरे महादेव, हो जय शिव शंकर, हरे हरे महादेव, जय शिव शंकर, हरे हरे महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हरे हरे महादेव, जय शिव शंकर, हरे हरे हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, अम्बे मात की जय, गजानंद महाराज की जय, आयो लाल सबई चो झूलेला। इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सिंधियत की खुशबू, गोविंदा साहब, सिंधियत की खुशबू उल्लासनगर के बगीचे से निकल के जब पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में फैलती है, जैसे हमारे अनूप मंदानी जी भी सामने बैठे हुए हैं। सर, आप लोगों के सामने परफॉर्म करना भी ईश्वर की अदम्य अनुकंपा होती है। तो कह रहा था मैं, जब उल्लासनगर के गोविंदा साहब जैसे इतने बड़े गीतकार बैठे हुए हैं, उल्लासनगर के इन फूलों के, इन आध्यात्मिक फूलों के बगीचों से दीदी नाम लेके पवित्रता हो जाती है। ज्ञान गंगा दीदी, आपके पैर छूता हूं, जब जब आपके पैर छूता हूं ऐसा लगता है ईश्वर के पैर छू रहा हूं। क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। यहां पे जो अगला पुरस्कार दिया जाने वाला है, पप्पू गुप्ता जी से मैं कहूंगा, लायन शंकर अक्संदानी जी को दिया जा रहा है। उल्लासनगर के बगीचे से इनकी जो महक सिर्फ उल्लासनगर के बगीचे तक ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में सिंधियत की जो महक है, सिंधियत की महक का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपन ने सिर्फ सिंधी संप्रदाय के लिए वो दिया है, लेकिन एक सिंधी संप्रदाय से बिलोंग करते हुए विभिन्न संप्रदायों के लिए जब काम किया जाता है तो मजहब नहीं सिखाता अरे आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि दर्द सिंधी संप्रदाय से ज्यादा कोई नहीं समझता है। विस्थापित होने से बड़ा दर्द कोई नहीं हो सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अरे हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। बंसीलाल साधवानी जी, जो माता जी के जिन्हें ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है, विशेष तौर पे क्या कहूं, उनके लिए मैं पूरी ताकत से वो सेवा में हाजिर रहते हैं। और पूरी तरह से सर्वे करने के बाद लायन शंकर अक्संदानी जी, जो कोटा राजस्थान में रहकर 100 संस्थाएं तो कम हैं, 200 संस्थाएं भी कम हैं, 300 संस्थाओं से ज्यादा में विभिन्न उल्लेखनीय कार्य दर्ज करवा चुके हैं। अवार्ड्स तो इतने हैं उनके घर में कि उनका फर्नीचर कम होगा और अवार्ड ज्यादा हैं। उन्हें विशेष तौर पे माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से सिंधु रत्न अवार्ड 2011-12 यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। मैं पप्पू गुप्ता जी से दरख्वास्त करूंगा, और हमारे यहाँ पे जो महंत महर्षि हैं व्यास महाराज जी, हमारे यहाँ पे महंत महर्षि हैं व्यास महाराज जी,
मैं उनके हाथों से, दादा मेघराज मल जी के हाथों से इस अवसर पे मैं यहाँ पे दो ऐसी और शख्सियत हैं जिन्हें बुलाना चाहूंगा। अनूप मदनानी जी को मैं इस जगह बुलाना चाहूंगा। सर, मैं आप जानते हैं अनुराग अगर यहाँ पर है और आप लोग सामने हो तो हम रुक नहीं सकते हैं। और गीतकार गोविंदा जी को सर मैं बुलाना चाहूंगा। गीतकार गोविंदा जी, अनूप मदनानी जी, बंसीलाल जी, दादा मेघराजमन, रोहरा जी, व्यास महाराज जी, मैं इन सभी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले लायन शंकर अक्संदानी जी जो कोटा राजस्थान से यहाँ पे तशरीफ लाए, उन्हें उल्लेखनीय कार्यों के लिए माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था की तरफ से सिंधु रत्न अवार्ड ये तमाम हस्तियां मिलकर प्रदान करें। जय हो, ओम नमः शिवाय। भगत और इस अवसर पे उनका सम्मान करेंगे अनूप मदनानी जी। जोरदार तालियां बजाइए। सिंधु रत्न अवार्ड 2011-12 यहाँ प्रदान किया जा रहा है। अनूप मदनानी जी ने स्वागत किया है। इस अवसर पे मैं जय नाथानी जी से दरख्वास्त करूंगा कि हमारी जो अतिथि गण है उनके साथ में उनका भी यहाँ पे सम्मान किया जाए। शंकर जी, शंकर सर आप ऐसे ही रुकिएगा। जय जी आप इनका तमाम अतिथियों का स्वागत कीजिए। मैं जय जी से दरख्वास्त करूंगा, जय नाथानी जी से, सबसे पहले बंसीलाल साधवानी जी जो माता जी के ज्येष्ठ पुत्र जिन्हें कहा जाता है उनका यहाँ पे सम्मान किया जाए। बंसीलाल साधवानी जी का जो जिन्हें माता जी का ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है उनका यहाँ सम्मान किया जाए। ऐसे और इसके साथ ही मैं जय नाथानी जी से कहूंगा कि गीतकार गोविंदा जी का यहाँ पे सम्मान किया जाए। गीतकार गोविंदा जी का सम्मान किया जाए। माता जी के लिए क्या कहूँ, मोती लिखे हैं सर आपने, मोती 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 हैं। ऐसे गीतकार गोविंदा जी का यहाँ सम्मान किया जाए। अब यहाँ पे अनूप मदनानी जैसे एक सीनियर, वो ना सिर्फ एक अच्छे एंकर हैं, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत ही अच्छे सिंगर। क्या कहूँ मैं उनके बारे में, अनूप मदनानी जी के बारे में, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। मैं पप्पू गुप्ता जी से कहूंगा कि प्रकाश तलरेजा जी को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा और यहाँ व्यास महाराज जी के हाथों में चाहूंगा, व्यास महाराज जी के हाथों में चाहूंगा कि यहाँ पे अनूप मदनानी सर का यहाँ पे सम्मान किया जाए। व्यास महाराज जी के हाथों अनूप मदनानी जी का यहाँ पे सम्मान किया जाए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अनूप मदनानी जी के लिए। व्यास महाराज जी के हाथों उनका सम्मान अनूप मदनानी जी के लिए, उनका सम्मान बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं अनूप सर जो आप आए हैं। कुछ ही देर और भी रुके, दीपक भाई आ रहे हैं, मुकेश जी आ रहे हैं और सब एक बार फिर सभी से मिलके फिर आगे का कार्यक्रम यहाँ पे आगे हम बढ़ाएंगे। तब तक मैं पप्पू गुप्ता जी से दरख्वास्त करूंगा कार्यक्रम का यहाँ पे सूत्र संचालन किया जाए। और यहाँ पे ज्ञान गंगा दीदी जी के लिए भी हम हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं दीदी का। ज्ञान गंगा दीदी, ज्ञान गंगा दीदी जी के लिए ज्ञान गंगा दीदी जी भी यहाँ पे अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल के दीदी आई हैं। माता जी के प्रेम में दीदी बंधी हुई यहाँ पे आई हैं। और यहाँ पे दिलीप राजवानी जी की माता जी हैं, तो माता रुक्मणी देवी जी का ही रूप समझ के हम उनके हाथों से, माँ के हाथों से, पप्पू भाई क्या, उन्हीं के माता जी का रूप समझ के बस पप्पू भाई उनके हाथों से ज्ञान गंगा दीदी को यह विशेष स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट प्रदान किया जा रहा है।
मुझो गुरु दबीरन जो पीरवा मुझो गुरु दबीरन जो पीरवा जंजी संगत बिखंड है खीरवा जंजी संगत बिखंड है खीर पराई में न मौज मचे पराई में न मौज मचे इन दर दे मुझो गुरु दबीरन